हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे पांचवें नाम अपराध के ऊपर, जो कि है हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना। हरिनाम जप की जो महिमा है उसको काल्पनिक समझना। तो ये पांचवा नाम अपराध है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हरिनाम के बारे में जो बताए गए हैं, जो हरिनाम जप करने से जो लाभ बताए गए हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ये जो अतिशोक्तियां हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हरिनाम जैसे बताया गया, कोई एक नाम जपेगा कृष्ण का तो वो जितने पाप कर नहीं सकता उससे ज्यादा उसके पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा कई बार हम सुनते हैं, है ना। तो एक एक बार कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय, ऐसा करके एक श्लोक आता है। एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय, सब पाप नष्ट कर सकता है। तो जब हम इतना हरिनाम का गुणगान सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शायद हरिनाम बोले ये कैसे हो सकता है कि एक बार हरिनाम का जप करके। सेम चीज आप देखेंगे अजामिल का जो पास टाइम था, अजामिल के पास टाइम में सेम चीज हुई थी। क्योंकि उसने नारायण नाम लिया, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, वो तो जो है भगवान को तो बुला नहीं रहा था, लेकिन उसने नारायण बुलाया। उसके कारण से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और यमदूत इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बोले ये कैसे हो गया, ये तो इतना पापी है। तो वैसे ही हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि हरिनाम का इतना जबरदस्त प्रभाव है। हरिनाम का अतुलनीय फल मिलते हैं, है ना। हरिनाम जप के अतुलनीय फल वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में। कई बार हम उनको सुनते हैं तो हमको लगता है ये कुछ ज्यादा हो रहा है, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति हो रही है। और ये इसलिए इतना सारा बताया गया है ताकि लोग जप करने के प्रति आकृष्ट हो। भाई कई बार कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो उसके बारे में बताते हैं इसका ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, कुछ ज्यादा बता देते हैं। तो वैसे ही ऐसा लगता है कई बार लोगों को, भक्तों को, कि ये इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है कहीं, ये ज्यादा ज्यादा कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है इसका गुणगान। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि नाम जो है भगवान से अभिन्न है। और नाम प्रभु जो है पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा स्वतः स्फुरित होते हैं। नाम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सारी चीजें नाम पे डिपेंडेंट है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि जो पांचांग अंग है भक्ति के, साधु संग, नाम श्रवण, सॉरी भागवत श्रवण, नाम जप करना, फिर जो है मथुरा धामवास, फिर है जो भागवत श्रवण तो हो ही गया, और जो है उसके अलावा क्या है कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, तो ये सब नाम पे डिपेंडेंट है। इसमें सब जगह नाम ही होता है। साधु संघ में क्या होगा, नाम। अर्चा विग्रह की सेवा में बैकग्राउंड में क्या चलेगा, नाम। धामवास में क्या चलेगा, नाम। तो सब जगह नाम, सब नाम पे डिपेंड, नाम इंडिपेंडेंट है, नाम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना। तो जब तो जो नाम प्रभु है वह अपना वैभव व्यक्त करने के लिए, नाम प्रभु को अपना ऑपुलेंस दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि ये सब अतिशोक्ति है। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि उल्टा नाम जप लिया, उल्टा नाम जपे सब भय जग जाना। उल्टा नाम जपे, मरा 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 बोल के, अरे ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि नाम पूर्णतया स्वतंत्र है। पर ये जो है हम लोग तो साधारण मंत्र या साधारण मानव मस्तिष्क तो भौतिक मंत्र या जड़ी बूटियों या रत्न मणियों की क्रिया विधियों को भी नहीं समझ सकता। जैसे कई बार हम भौतिक मंत्र भी होते हैं जो जो जैसे कई लोग होते हैं जो सांप के जहर को निकालने के लिए मंत्र जपते हैं, या अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, या अलग अलग रत्न होते हैं, उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, उसको भी हम समझ नहीं सकते। तो ये जो चिन्मय चीजें हैं, है ना, जो चिन्मय चीजें नहीं है, जो इस जगत की चीजें हैं, उनके प्रभाव को भी हम नहीं समझ सकते। तो जो नाम है वो तो पूर्णतया सच्चिदानंद स्वरूप है, इस जगत का है ही नहीं, उसको कैसे समझेंगे। तो हमारी बुद्धि से इसको समझ नहीं सकते। हमारे बुद्धि केवल भक्ति भावना, भक्ति करके और निरंतर नाम श्रवण करके इसको समझा जा सकता है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को हरिनाम महिमा के प्रति शंका नहीं रखनी चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि कोई एक श्रद्धावान भक्त वो कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा तो उसको अनुभव होगा, नाम के चमत्कार उसको खुद अनुभव होंगे। उसके लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि नाम के जो जो फल हैं नाम जप करने के, ये बीजों की भांति होते हैं जिनको आने में समय लगता है। कोई भी फल एक दिन में नहीं उगता है, उसको समय लगता है फल आने में।
बीज डालते हैं फिर समय लगता है। तो इसलिए पॉइंट यही है, अगर हमको जप में सफलता, हम जप में सफलता जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो भगवान की कृपा पे, दूसरा अपराध से बचने का प्रयास। जब जब में जो सफलता है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है ना। भगवान की कृपा अपने आप नहीं आएगी, प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, नाम अपराध से बचने का जो है प्रयास करना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब इसका अपराध का निराकरण क्या है, तो पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति ने नाम महिमा को कम समझा, अगर किसी से अपराध हो जाए कि नाम की महिमा को कम समझता है, सोचता है ये तो सब ऐसा थ्योरेटिकल, ऐसा थोड़ी होता है ना, तो उसे विनम्रता पूर्वक क्या करना चाहिए, विद्वान वैष्णवों के पास जाना चाहिए तथा ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण के गुणों व लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। जो बहुत ही विद्वान वैष्णव है, उच्च वैष्णव है, उनके पास जाए, उनके साथ थोड़ा समय बिताए, उनसे नाम, भगवान के गुणों और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। और पश्चाताप तो है ही, पश्चाताप से परिपूर्ण होकर उस व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए और नाम तत्व के विषय में उचित ज्ञान प्राप्त कर अपनी शंकाओं का निवारण करना चाहिए। तो तीन चीजें यहाँ बताई गई है। पहला, ऐसे वैष्णव के पास जाए जो बहुत एलिवेटेड डिवोटीज है, उनसे कृष्ण के गुणों व लीलाओं का श्रवण करे। दूसरा जो बताया गया है, पश्चाताप तो होना ही चाहिए, सब में पश्चाताप आएगा। और तीसरा जो है, पश्चाताप होके उसको अपराध स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी चीज जो है, नाम तत्व के विषय में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेने चाहिए, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। तब तब क्या होगा, तब नाम प्रभु की कृपा होगी, है ना। और जो है नाम प्रभु उसको क्षमा करेंगे और आध्यात्मिक बल का आशीर्वाद देंगे, है ना। और जो सीनियर डिवोटीज के पास भी जब हम नाम सुने, उनके कृष्ण के जो है गुण और लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो वो भी हमको आशीर्वाद देंगे, जिससे क्या होगा, हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो नाम के बारे में वर्णन किया गया, ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सत्य बात है। हमको धैर्य रख के इसको करते रहना चाहिए, और जब डाउट आए तो डाउट क्लियर करने चाहिए और सीनियर डिवोटीज को अप्रोच करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौ।